तो दोस्तों प्रीमियर लीग कितना भी मिड वीक में आ जाए, कितनी बार भी यूनाइटेड चेल्सी हो जाए, आपको मकसद और मुद्दा बिल्कुल नहीं भूलना कि पेचीदा क्वार्टर फाइनल्स सिर्फ 6 दिन दूर है चैंपियंस लीग के इस फॉर्मेट के लास्ट टाइम दोस्तों, इसलिए उस पर बात होनी चाहिए। और फुटबॉल क्लासेस विद ग्लासेस में आज का टॉपिक है सूरज भाई। भाई चैंपियंस लीग का टॉप स्कोरर कौन होने वाला है? क्योंकि भाई जितने तगड़े फिक्चर निकाल दिए ना, जितनी आग लगाई है फिक्चर में, उतनी ही आग लगी हुई है टॉप स्कोरर के रेस में। आप देख लो 6 गोल्स पे ग्रिजमान बैठा है, एम्बापे बैठा है, हालैंड बैठा है, केन बैठा है। भाई बेहतरीन। एक मिनट दोस्तों, 4 गोल पे नॉट टू फॉरगेट बेलिंगम भी बैठा है भाई। देखो पिछली बार भी लाइप्जिग तक जब तक मैच नहीं होता हालैंड के भी इतने अच्छे नहीं स्कोर लाइन थे, स्कोर इतने नहीं मारे थे उसने। फिर एक मैच में 5 मार दिया, जब हालैंड 5 मार सकता है लाइप्जिग के अगेंस्ट। तो लाइप्जिग से तो खेल ली ना रियल मैड्रिड। वेल वो थोड़ी सी एक मैच इधर उधर था, बेलिंगम अगले मैच थोड़ा इंजरी के बाद आया। तो लेट्स नॉट अबाउट, लेट्स डायरेक्ट जंप टू द पॉइंट सूरज भाई। किसके यहाँ से सब 6 गोल पे जैसा तूने बताया, लेकिन सबसे ज्यादा वो किसके लगते हैं पॉइंट्स कि हालैंड बन सकता है एम्बापे, क्योंकि या फिर हालैंड बन सकता है एम्बापे, या फिर एम्बापे बन सकता है केन, या केन बन सकता है ग्रिजमान। मेरा मतलब है कि कौन बन सकता है टॉप स्कोरर, कौन बन सकता है सबसे बड़ा लीथल स्ट्राइकर, क्योंकि कोई भी फिक्चर आसान नहीं है। तो ऐसा नहीं बोल सकता उठा के कि भाई ये मारेगा अगले 10 गोल। मैं जिस बंदे, मतलब मेरे हिसाब से हमें उससे स्टार्ट करना चाहिए ना, जो बंदा लग रहा है कि सुमड़ी में कुछ कर जाएगा। ठीक है, ये जो मोराटा और ये ग्रिजमान को जो मिल गई है ना ये डॉर्टमंड की फिक्चर, वैसे माइंड इट डॉर्टमंड जितना जितना सारे लोग कह रहे हैं कि हाँ भाई ये फिक्चर था, यही चाहिए था, यही सबसे वीकर टीम आई थी, बट बायर्न को भी हरा के आ रही है, बायर्न को भी हरा के, और बायर्न चैंपियंस लीग में है। अगर मैं A=B=C वाला सिस्टम करना शुरू कर दूं तो केन तो नहीं है। हाँ, तो मतलब ये वाली बात तो नहीं कहूंगा, लेकिन ग्रिजमान और मोराटा के बहुत अच्छे चांसेस इसलिए लग रहे हैं क्योंकि वो एक ऐसी टीम के अगेंस्ट खेल रहे हैं क्योंकि भाई जिनका ऑन पेपर स्क्वाड डजंट कंपेयर टू ऑल द अदर टीम्स। और इस वजह से मुझे लगता है कि ग्रिजमान स्पेशली जब आप देखोगे किस हिसाब से उनको डिलीवरी मिल रही है, कितना कितना क्लिनिकल, कितना ये फॉर्मेट एथलेटिको मैड्रिड को सूट करता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ग्रिजमान के चांसेस, क्योंकि ये भाई इनके फिक्चर जिस हिसाब से सेट किए गए, लगता है कि ये फाइनल तक फिनिश कर जाएंगे। तो अगर देखिए भाई, जैसे तुमने फिक्चर्स की बात करी, तो मतलब तू ये कह रहा है कि भाई क्योंकि ग्रिजमान का आसान फिक्चर है तो वो बन सकता है, ये वेरी गुड चांस, विच इज अ वेरी गुड पॉइंट। और अगर एथलेटिको मैड्रिड वहां से प्रोग्रेस कर रही है तो उस तरफ का जो सीन है, बार्सिलोना मिलेगी या PSG मिलेगी, तो वहां पर भी चीजें मतलब ग्रिजमान हैज स्कोर्ड अ लॉट ऑफ गोल्स अगेंस्ट बार्सिलोना। PSG के साथ भी मतलब इतना आप नहीं कर सकते कि और स्टुपेंडस। PSG एक ऐसा डिफेंस नहीं है कि जिसके अगेंस्ट मुझे ये डर लगेगा कि गोल्स नहीं आएंगे। हाँ, तो अगर ऐसे माने कि फिक्चर, तो सबसे कम चांसेस फिर हालैंड के हो जाते हैं क्योंकि उसका सबसे डिफिकल्ट फिक्चर है। क्या कहना तेरा इस बारे में? भाई मेरा यही कहना है कि एक बंदे के 37 गोल हैं, 37 मैच है और 41 गोल है। मतलब एक तो सबसे बड़ी बात है कि भाई हमें रिस्पेक्ट करनी, मतलब जब मैं ये फैक्ट पढ़ रहा था ना, वो सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट है क्रिस्टियानो रोनाल्डो के लिए कि भाई ये अर्लिंग हालैंड को आने वाले 10 सीजन में हर साल 10 गोल मारने पड़ेंगे, तब वो 1 गोल ज्यादा मारेगा क्रिस्टियानो रोनाल्डो के ऑल टाइम रिकॉर्ड से। तो मतलब भाई कूडोस है, मिस्टर चैंपियंस लीग आज भी कर रहे हैं वो, 2 हैट्रिक मारे 2 मैच में। लेकिन भाई वही वाली बात है, 15 17 गोले पड़ा करती थी वैसे, ठीक है, लेकिन आजकल वो दौर नहीं है, आजकल 10-12 में हो जा रहे हैं। हाँ नहीं, मतलब मैंने ये बात भी इसलिए छेड़ी कि भाई फिनोमिनल, मतलब हालैंड को भी अगर आप देखोगे तो बंदे ने, लोग ये बोलेंगे कि भाई पिछले साल उसने गोल मार दिया क्योंकि मैनचेस्टर सिटी में था, इस साल भी मैनचेस्टर सिटी में ही है। और दूसरी चीज़ भाई, अगर आप उसका रिकॉर्ड देखोगे, ये बंदा एक फिनोमिनल रन पे है, 1.15 गोल्स पर मैच है इसका रिकॉर्ड चल रहा है। डॉर्टमंड और साल्जबर्ग में होके उसने 10 गोल मार रखे हैं। चैंपियंस लीग में तो एक बंदा है जिसकी हिस्ट्री ऐसी है, जिसका मतलब बहुत ईजी है मेरे लिए नाम लेना, क्योंकि बेस्ट कन्वर्जन वाला बंदा है। लेकिन मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट, मतलब उसके लिए बहुत ही बड़ी चीज़ ये भी होने वाली है क्योंकि लास्ट सीजन अगेंस्ट रियल मैड्रिड दोनों लेग में नो गोल स्कोर्ड बाय, मतलब गुड चांसेस। कोर्तुआ का बहुत बड़ा हाथ था कि मतलब बहुत बड़ा हाथ था ऑब्वियसली उसकी। इसमें मोर देन मैं हालैंड की मिसेस फ्रॉम हालैंड, आई वुड से कि सेव्स वर फिनोमिनल फ्रॉम कोर्तुआ, भाई कुछ ज्यादा ही अच्छा था। बट मतलब फिर भी मतलब देखो, अगर तेरे को लग रहा है कि कितने, अगर हालैंड इवेंचुअली अगर बनता है तो कितने गोल मार पाएगा, मतलब डू यू थिंक ही विल क्रॉस 4 गोल आने? मतलब अगर फिर से डबल फिगर मार देता तो भाई फिनोमिनल है। मतलब दिस देन वी आर सीइंग अ जनरेशनल टैलेंट, वी आर फॉर श्योर विटनेसिंग अ जनरेशनल टैलेंट। अभी थोड़ी स्क्रूटिनी भी चल रही है मेरा, इसलिए थोड़ा दिल भी उसकी तरफ नहीं, है भाई। 5 मैच खेलेगा कोई भी बंदा, चाहे मतलब जो फाइनल तक पहुंचता है, अगर सिटी फाइनल तक जाती है तो 5 मैच है तो वो कर पाएगा, बहुत तगड़ी चीज। हालैंड मतलब हालैंड है, मतलब अगर तू प्रायोरिटी में रखे 1 2 3 4 में, सबसे ज्यादा चांसेस तेरे हिसाब से किसके हैं? सबसे ज्यादा चांसेस तो हमने ग्रिजमान के बारे में बात करी है क्योंकि उसका फिक्सचर सबसे बड़ी बात है कि आप, बट नहीं, फिर ये बात अबे है ना क्योंकि देख सिंपल सी बात है, पोस्ट क्वार्टर फाइनल इसके बाद हमने भी देखा है कि भाई जिस हम 17 गोल की बात करते हैं, फाइनल में क्रिस्टियानो रोनाल्डो का भी गोल नहीं है। ठीक है, तो मतलब था उसमें तो वो
एथलेटिको मैड्रिड पेनल्टी अरे भाई अच्छा, इनको याद नहीं अच्छा, है हॉर्लिक्स नहीं पिया इन्होंने बट मैं तो एक बात बताना चाहूंगा अरे नहीं मतलब मेरा कहने का ये पॉइंट था कि जब भी तू टॉप स्कोरर वाला डिबेट देखे ना, हालैंड का ही नाम ले ले चल, सिंपलर करने के लिए हालैंड का पिछला सीजन ले ले भाई, बंदे ने मार के खत्म कर दिया क्वार्टर फाइनल तक, और फिर उसके बाद सेमीफाइनल फाइनल में कोई रिटर्न नहीं, बट ही वाज स्टिल द टॉप स्कोरर, क्योंकि बहुत सारे आपका जो कंपटीशन होता है वो छट चुका होता है, क्योंकि आप जिन बंदों से compete कर रहे हो, मे बी आपके साथ जो कंपटीशन है, क्योंकि अभी देख ले, अभी एट दिस मोमेंट 6 गोल मारे हुए कितने बंदे हैं, ग्रिजमन है, केन है, हालैंड है और एम्बापे है, ठीक है, देयर इज अ वेरी गुड चांस कि शायद इनमें से 2 निकल जाए, 3 निकल जाए, ये वाली मतलब कंपटीशन, क्योंकि देखो ग्रिजमान की टीम में सिर्फ ग्रिजमान नहीं है, मोराटा भी 5 गोल पे है, तो ये बात भी ध्यान रखना मोराटा। लेकिन सूरज भाई बातचीत यही है कि भाई एथलेटिको मैड्रिड कहाँ तक जाएगी, मतलब ये भी चीज़ है, मैं मानता हूँ तेरी बात कि क्वार्टर फाइनल हाँ मतलब उनका जिस हिसाब से बनाया गया है, ज़्यादा उस फाइनल तक सकते हैं, हाँ जा सकते हैं, लेकिन पता है उसमें ग्रिजमान बार्सिलोना और पीएसजी को कितने मार दिया, अगर आप एथलेटिको मैड्रिड का स्कोर देखो, यार दे आर नॉट अ वेरी, मारने को तो अब मुझे लगता है कि अब कोई अगर 5 गोल इन मैच इन फिक्सचर कर देना तो वो फिर कुछ अलग ही है, ठीक है, या तो बिल्कुल ही असॉल्ट हुआ है, बिल्कुल ही रोल ओवर कर दिया गया, क्योंकि अगर तो पिछले, जैसे तू मुझे जो एग्जांपल दे रहा था कि भाई पिछली बार हालैंड ने 1 भी गोल नहीं मारा, उसकी टीम ने 4 मारे थे, ठीक है, क्यों, क्योंकि भाई उस बंदे ने ऐसा थ्रेट बना रखा था, लोग ये कहेंगे गोल नहीं मारा, भाई बस उस बंदे के शॉट्स ऑन टारगेट आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि बंदा बहुत इन्वॉल्व था, सेकंड लेग में तो बहुत इन्वॉल्व था, और उसी में जाके बिकॉज भाई, लेकिन तू अगर हालैंड की इतनी वो कर रहा है तो लेट मी ब्रिंग इन अ मैन भाई, लेट मी ब्रिंग इन अ मैन दैट इज गोइंग टू बी द बेस्ट मैन इन द वर्ल्ड द डे ही जॉइंस रियल मैड्रिड, Kylian Mbappe भाई, Kylian Mbappe, show of Kylian Mbappe brace against Real Sociedad if I'm not wrong, keep in mind again कि भाई रियल सोसिएदाद के अगेंस्ट, भाई देख फैक्ट बात है, रियल सोसिएदाद के अगेंस्ट जो एम्बापे खेला है ना, ये एम्बापे चाहिए, और मतलब टू बी फ्रांस वाले एम्बापे, हाँ टू बी वेरी ऑनेस्ट भाई, उसको फीड करने वाले बंदे भी हैं भाई, आपके पास डेम्बेले है, ठीक है, ज़ाहिर एमरी है आपके पास, मतलब ही इज द मेन मैन, अगर और अगर आप देखो तो बराल्डो जिस तरह से लॉन्ग बॉल डालता है, और उसकी रन, और गलती करके बार्सिलोना, क्योंकि बहुत अच्छे कॉन्फिडेंस बूस्ट में गलती से तो हाई लाइन खेलती है, ये स्क्रिप्ट हमने देख रखी है विद रियल मैड्रिड, विद अदर एथलेटिक क्लब का नाम लूं मैं, इनाकी विलियम्स, हमने ऐसे क्लब्स देखे हैं जिनके पास पेसी फॉरवर्ड थे, वहां पे थोड़ा फंबल करते देखा है हमने बार्सिलोना को, तो देयर इज अ वेरी गुड चांस कि भाई एम्बापे भी बहुत गोल मार सकता है, बट देयर इज अनदर मैन हु इज इन द कंटेंशन ऑफ ऑल टाइम गोल स्कोरर वाले रिकॉर्ड में, अगर कोई भी बंदा आसपास है जिस बंदे के 100 गोल होने के आसपास है, दैट इज लेवेंडोस्की, एंड आई थिंक दैट इज द मैन। मतलब जब भी बार्सिलोना फैन से आप बात करोगे शायद इस बंदे का नाम बहुत कम लोग लेंगे, लेकिन ये बंदा नहीं, मतलब टू गो 1/4 वाली बात हो सकता है, पॉइंट है, अभी तक हमने उसका नाम नहीं लिया है, बट लेवेंडोस्की चैंपियंस लीग में अच्छा फॉर्म में इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और इस साल 2024 में द मैन इज बैक एथलेटिको मैड्रिड के अगेंस्ट, एक लेजेंडरी परफॉर्मेंस जिसके लिए हम जाने जाते हैं, पिछले लेग में भी बार्सिलोना, हाँ क्योंकि देखो सबका ध्यान अभी है यमाल क्या माल, ठीक है, लेकिन लेवेंडोस्की है बवाल, ये वाली चीज चलती है, लेकिन मतलब मैं अगर वही बातचीत अगर आता हूँ कि एम्बापे लास्ट टाइम एट बार्सिलोना स्कोर्ड अ हैट्रिक, बिकॉज इस मैच में ये चीज हो सकती है, अगर बार्सिलोना एक बार खुल गई, ठीक है, मतलब क्योंकि बिकॉज वही वाली बात है ना, जब एक टीम प्रिंसिपल के साथ आती है, जैसे आपने रियल मैड्रिड का भी देखा था, जब 4-0 हारे थे, यही होता है, जब आप या तो आप बहुत कन्विंसिंगली आप जीतते हो या आप कन्विंसिंगली खत्म हो जाते हो, ठीक है, और बार्सिलोना जो रियल मैड्रिड वाले फिक्सचर में हुआ, अगर बिना सीडीएम के फ्रैंकी डियोंग और मतलब जैसे उनके जो प्लेयर आ रहे हैं, अगर वो फिट नहीं हो पाते हैं तब तक, क्या उनके पास ऐसे प्लेयर हैं, ऐसे सीडीएम है, क्योंकि देख सेंटर बैक में मानता हूँ, हाँ चल तुम मुझे ये कह दो कि भाई मैंने ये भी सुन लिया है कि भाई आंधी एम्बापे देख लेगा वारसी, ठीक है, तो मतलब वो तो चल ठीक है, कहने को आने वाली बात है, लेकिन जो ये बॉल्स बिहाइंड द डिफेंस लाइन अगर खेलेगी और आपकी टीम हाई लाइन है ना, तो आप कोई भी प्लेयर हो सकते हैं इन द वर्ल्ड, इस बंदे जितना पेस किसी का नहीं है, ये फैक्चुअल है, मतलब भाई अगर आप गोल स्कोरिंग उसकी वो देखो, एंड ऑल्सो एम्बापे पे इतनी सारी बातों पे एक प्रेशर ये भी है कि आज तक वो अभी तक भी चैंपियंस लीग का टॉप स्कोरर नहीं है, हालैंड 2 बार जीता है, एक बार डॉर्टमंड से के साथ जीता है और एक बार सिटी के साथ पिछले साल जीता है, तो एम्बापे हैज़ दैट पॉइंट टू प्रूव एज वेल, एंड इट्स द लास्ट सीजन एट पीएसजी, मेरे को लगता है वो सब कुछ करना चाहेगा, क्योंकि अगर देखो पीएसजी बार्सा को अगर आती है, पीएसजी विल गेट आइदर डॉर्टमंड, एथलेटिको मैड्रिड, अगेन एथलेटिको मैड्रिड के अगेंस्ट गोल इतने भर के मारना इम्पॉसिबल नहीं है,
क्योंकि बार्सिलोना ने और तोड़ क्या के पता दिखाया। अपने फ्यूचर फैंस के लिए पहले से एक Yes, भाई, if he wins the El Clasico, if he wins against Barcelona, if he beats the Derby rivals, तो भाई रियल मैड्रिड वाले तो पागल ही हो जाएंगे, ठीक है। मतलब अब यू आर ऑलरेडी द लेकिन डार्लिंग। एक बार उस बंदे पे आते हैं, इंग्लिश बंदा, हैरी केन भाई, हैरी केन। मतलब हैरी केन के लिए तो मैं एक ही चीज कह सकता हूँ कि भाई जर्सी बदली, हाल वही है कि रिश्ता वही सोच नहीं वाली हाल चल रहे हैं हैरी केन के, कि भाई बायर्न में चला गया है, हाल वही है कि बायर्न की मतलब टीम तभी जीतेगी जब हैरी केन चलेगा, हैरी केन नहीं चलेगा तो टीम की मरी पड़ी। मैंने बोला भाई यही चाहिए था, तो टॉटनहम में सब बढ़िया चल ही रहा था। और भाई देखो सिंपल सी बात है, इफ आर्सेनल को बायर्न हरा रही है तो देयर इज गोइंग टू बी वन मेजर स्पेसिफिक रीजन बाय दैट हैरी केन produce something extraordinary and he loves to score against Arsenal। सिर्फ दो टीम हैं जिनसे अगेंस्ट उसने ज्यादा गोल मारे, एवर्टन और लेस्टर सिटी, यही दो टीम है जिनके अगेंस्ट फैक्चुअल्स बात करते हैं, और 14 गोल आर्सेनल के अगेंस्ट इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो ही नोज हाउ टू स्कोर अगेंस्ट देम, बट दिस इज अ डिफरेंट आर्सेनल टीम ऑल टुगेदर एंड यू आर ऑल्सो इन अ डिफरेंट टीम। दिस इज नॉट अ क्या कहते हैं, नॉर्थ लंडन डार्बी इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हाँ, ये नॉर्थ लंडन डार्बी नहीं है आप, ठीक है, लेकिन यू हैव टू गिव योर 100%। दिस इज द चैंपियंस लीग क्वार्टर फाइनल्स। तो मैं वही है, मतलब इफ बायर्न विंस अगेंस्ट आर्सेनल आई थिंक, और अगर बड़ी स्कोर लाइन होती है तो हैरी केन। लेकिन यार मतलब अगर जैसे तूने मुझे ऑर्डर वाली बात कही थी ना, मैं शायद ऑर्डर में सबसे नीचे हैरी केन को रखूंगा, बिकॉज ऑफ द टीम, बिकॉज देयर इज द ओनली रीजन मैं उसको ऑर्डर से ही बाहर नहीं करूंगा इज बिकॉज ही हैज मूसियाला एंड साने और ये सारे इंडिविजुअल नेम जो मैं ले सकता हूँ कि किमिच हो गया, वो लॉन्ग बॉल डाल दे, कोमन कुछ कर दे, मूसियाला कुछ कर दे, तो भाई आप कुछ कर सकते हो, वरना आपका जो मैनेजर है ना उसके बेसिस पे मैं आपको कहीं नहीं रखता। क्यों उसने तो भाई देखिए अभी मतलब कितनी भी टीम होंगी जो जीत गई होंगी, पहले 13 पॉइंट का लीड होगा, लेकिन जिस तरह से टूचल ने बात बोली, मतलब ठीक है कुछ लोग कहेंगे कि रियलिस्टिक है, मतलब सच बात है 13 पॉइंट नहीं कवर होंगे 8 मैच में, बट कम ऑन यार, ऐसे तो नहीं, मतलब सीजन खत्म होने से पहले हार जाना, यू नेवर नो भाई, यू नेवर नो वाली बातचीत है। बट मैं एक चटोरा फैन हूँ रियल मैड्रिड को, तो आई विल डेफिनेटली से दिस, इफ रियल मैड्रिड आर गोइंग टू टेक द रिवेंज अगेंस्ट Manchester City, I think Bellingham has a very good shout. Bellingham has a very good shout. He's the poacher. He's the man who can score from out of the box, inside header. He can do it all. He is my man. मतलब मेरे हिसाब से अगर देख विनीशियस कितने गोल है, विनीशियस के भी 3 होंगे शायद। हाँ, लेकिन वही वाली बात है ना कि देख इन लोगों पे सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है, ये लोग 6 गोल पे 1 गोल और मार देते ना, अगर रियल मैड्रिड फाइनल तक भी जाती है तो आपको हर प्लेयर से इतना कंट्रीब्यूशन लेना पड़ेगा कि भाई मतलब अगर रियल में 5 जाते कोई वो बेंजेमा वाली गेम खेल जाए तो बात अलग है, जो इफ यू रिमेंबर कि भाई बंदा अकेले अपने दम पे जो खींच रहा था, तो मतलब तो और तू भी खींच रहा है, तो मतलब लेट्स टू द पॉइंट दोस्तों। अगर सबसे पहला मतलब टॉप स्कोर में तेरे लिए कौन है? सबसे पहले मैंने बताया ग्रिजमैन, नंबर 1 ग्रिजमैन फॉर मी। मैं कोई वो नहीं है कि परसों आ रहा है तरसों आ रहा है, इट्स किलियन एम्बापे, बिकॉज दिस लिटिल मोटिव अबाउट दैट, इफ समझ रहे हो तुम लोग, ठीक है, तो मेरे लिए एम्बापे फर्स्ट। हाँ जल्दी, ठीक है, सेकंड ग्रिजमैन, क्योंकि हालैंड अगर अच्छा कर रहा है तो दैट्स अगेंस्ट मैनचेस्टर सिटी, तो देयर इज अ बायस, मतलब ले लो बायस ले लो। मैं मेरा सेकंड हालैंड, एम्बापे, ग्रिजमैन, हालैंड, हैरी केन, दैट्स इट। मेरा ग्रिजमैन, हालैंड, एम्बापे और केन। पेन भाई, इधर पेन हुआ। चलो दोस्तों, इसी के साथ आप अपने कमेंट सेक्शन में बता दो, सब्सक्राइब कर दो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा, क्योंकि ये जो टीचर्स की ट्राइब है, ये जो दोनों ब्रोस, मुद्दा और मकसद याद रखें, चैंपियंस लीग पे बातें भाई बस खत्म आज, और रील्स जरूर रील या थैंक यू, पीएल फॉर इंडिया। सी